हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 10 म्यूचुअल फंड जिसमें आप 2024 से अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसमें जो 10 म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं, बेसिकली ये रिस्क बहुत कम लेते हैं और आपको रिटर्न बहुत ही अच्छा खासा देते हैं। तो इसमें मैं आपको जो 10 म्यूचुअल फंड में बताऊंगा वो सारे कैटेगरी के मिक्स होंगे। मतलब आप ये मत सोचिए कि सिर्फ इंडेक्स फंड होगा या लार्ज कैप फंड होगा। इसमें आपको सारे कैटेगरीज का सबसे बेस्ट फंड के बारे में बताऊंगा और जो रिस्क बहुत कम लेता है, जो वॉलेटिलिटी बहुत कम फेस करनी पड़ती है, लेकिन उसमें रिटर्न भी बहुत अच्छा खासा आपको मिल जाता है। तो ये जो चीज है ये मैंने पूरी तरीके से रिसर्च करके आपको बता रहा हूं। तो आप बीच में अगर सोच रहे हैं कि यार ये फंड छूट गया, इसने तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है, तो मैं आपको ये अच्छे से क्लैरिफाई कर देता हूं कि इसमें मैंने ऐसे फंड ही मेंशन कर रखे हैं जो आपको रिस्क कम देके रिटर्न आपको अच्छा खासा दे सके। यानी कि रिस्क आपको बहुत ज्यादा रहे और आपकी जो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा फेस करना पड़े। तो ऐसा इसमें से कोई भी फंड नहीं है। तो वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं जो हम कैटेगरी के बारे में बात करें वो है इंडेक्स फंड। बेसिकली जो इंडेक्स फंड होता है उसमें आपकी टॉप की 50 कंपनीज या टॉप के 100 कंपनीज होती है। और इसमें जब मान लीजिए आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया तो आपका जो पैसा है वो 50 से 100 कंपनीज में डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो ये सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और इसमें अगर नंबर 1 में जो मेरा रहेगा वो है आपका एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। अगर इसका रिटर्न देखिए तो 13.2% तक का रिटर्न दे रखा है जब से ये फंड आया है। तो करीब करीब 10 से 11 साल हो गए हैं इस फंड को आते हुए। वैसे रिटर्न अच्छा खासा दिया है और सबसे कम रिस्क लिया है क्योंकि बेसिकली इंडेक्स फंड है तो रिस्क कम लेते हैं। देखिए हमारा जो टारगेट है वो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न चाहिए, तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न इसमें मिल जाते हैं। और अगर आप अपना एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें 500 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है। मतलब फंड मैनेजर की जो फीस रहती है वो उसकी जो फीस है वो 0.18% ही है। और नंबर 2 पे आता है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इसका भी अगर रिटर्न देखिए तो 13.51% है तक है। और अगर एसबीआई का देखें तो 13.21%, तो 0.3% का डिफरेंस है। और अगर आप इनका एक्सपेंस रेशियो देखें तो 0.21% है। और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो एसआईपी आप अपना 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने टॉप 2 बता दिए, लेकिन हाँ ध्यान रहे आप इन दोनों में से एक ही फंड चूज करिए। ये दो मैंने फंड अच्छा परफॉर्मेंस वाले बताए हैं। ये इसका मतलब ये नहीं कि आपने दोनों फंड में इन्वेस्टमेंट कर दी, क्योंकि दोनों फंड बेसिकली सेम ही फंड है। इसमें जो आप देखेंगे एलोकेशन सेम ही रहती है क्योंकि निफ्टी 50 के ही है। तो आप इसमें दोनों में से एक चूज कर सकते हैं। अब नंबर 2 कैटेगरी में आता है वो है आपका लार्ज कैप फंड। तो बेसिकली लार्ज कैप फंड जो होता है इसमें 80% तक बड़ी कंपनीज का एक्सपोजर रहता है और 20% तक आपका मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। बेसिकली अगर आप इंडेक्स फंड में देखें तो उसमें सारी बड़ी कंपनीज रहती है जो कि टॉप के 50 या 100 कंपनीज होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें 80% तक बड़ी कंपनीज में एक्सपोजर रहता है और बाकी के 20% छोटी और बड़ी कंपनीज में, छोटी और मीडियम बेस्ड कंपनीज में। अगर आप इसमें देखें तो नंबर 3 में जो आता है वो मेरा सिलेक्शन में अगर देखें तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। इसका जो रिटर्न है आप देख पा रहे हैं कि 16% तक का इसने रिटर्न दे रखा है। और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.47% है। और इसका जो आप एसआईपी करना चाहते हैं तो 100 रुपीज से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा खासा कि एसआईपी बहुत ही कम है इसका, 100 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 4 पे आता है हमारा एक्सिस ब्लू चिप फंड। इसका जो रिटर्न है वो 15.63% है। और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.64%। और इसमें अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो 100 रुपीज से एसआईपी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं ये दोनों फंड एक ही जैसे, आप इन दोनों में से रिसर्च करके एक ही फंड में इन्वेस्टमेंट करिए क्योंकि दोनों ही लार्ज कैप फंड है और बड़ी कंपनीज का इसमें 80% एक्सपोजर है और 20% मिड कैप कंपनी या फिर स्मॉल कैप कंपनीज में एक्सपोजर है। तो दोनों सेम है, दोनों में से आप एक चूज कर लीजिए। तो मैंने आपको 4 म्यूचुअल फंड बता दिए जो कि आपको रिस्क बहुत कम लेके रिटर्न आपको 15% या 16% तक रिटर्न दे ही देते हैं। अब 5वें नंबर पे आते हैं। बेसिकली ये मिड कैप कैटेगरीज में आएगा। तो मिड कैप कैटेगरी में अगर बात करें तो नंबर 5 में आता है हमारा एक्सिस मिड कैप फंड। तो इसका अगर आप देखें तो रिटर्न 20.59% तक का रिटर्न आ रखा है जब से आया। तो 20.59% रिटर्न कम नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। अगर आप देखिए इन्फ्लेशन 6% है तो इन्फ्लेशन को अच्छे खासे बीट कर रखा है। और इसमें अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखें तो 0.5452% है। और अगर आप इसमें एसआईपी करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो 100 रुपीज से अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं नंबर 5 का जो मैंने बताया वो है एक्सिस मिड कैप फंड। नंबर 6 का जो है वो है इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप फंड। इसमें अगर आप रिटर्न देखिए तो 21.62% तक का रिटर्न मिल रखा है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.61% है। और इसका अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो 500 रुपीज से एसआईपी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये दोनों फंड आप देखें तो इसमें बस आप चेक कर लीजिए कि दोनों ओवरलैप इनका पोर्टफोलियो ना हो रहा हो। अगर ओवरलैप नहीं हो रहा तो आप रिसर्च करके दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये मिड कैप फंड है तो इसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। तो मैं आपको टाइम फ्रेम बताना एक चीज भूल गया। देखिए इंडेक्स फंड जो होता है ना उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका टाइम फ्रेम 3 से 5 साल होना चाहिए। लार्ज कैप फंड जो मैंने मेंशन कर रखे हैं उसमें आपका टाइम फ्रेम अगर 5 से 7 साल है तो आप तब इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये जो मिड कैप फंड अभी जो मैंने ये दोनों फंड आपको मेंशन कर रखे हैं, जो एक्सिस मिड कैप फंड हो गया, दूसरा आपका अभी इन्वेस्को का मिड कैप फंड हो गया, तो ये मिडिल बेस कंपनी का रिस्क और ज्यादा हो जाता है। तो आपका जो टाइम फ्रेम 7 से 10 साल के बीच में होना चाहिए, तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा। और अब ये मैंने आपको बता दिया मिड कैप फंड। अब फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट खत्म हो गया, मतलब सिक्स्थ म्यूचुअल फंड मैंने आपको बता दिया। अब सेवंथ की बात करें तो स्मॉल कैप फंड के कैटेगरी में आते हैं।
तो स्मॉल कैप फंड में अगर देखा जाए तो 7 नंबर पे हमारा आता है, वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो इसमें देखिए अगर आप रिटर्न देखेंगे तो बहुत ही मैसिव रिटर्न है। अगर आप देखिए ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे तो 25.22% का रिटर्न है, और एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.52% तक का एक्सपेंस रेशियो है। और अगर आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब ये जो स्मॉल कैप फंड कितने मतलब रिस्की तो है, लेकिन रिटर्न आपको बहुत ही मैसिव देते हैं। और ये जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे कम रिस्कियर फंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड है। अब 8th पॉइंट पे बात करें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड आता है। बेसिकली अगर आप रिटर्न देखें तो इनका भी वही है, 25.22% तक का रिटर्न है। इनका 26% के करीब करीब आ ही जाता है। और इसका एक्सपेंस रेशियो देखें तो 0.67% तक का है। और इनमें अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा आप इन दोनों में रिसर्च करिए, इनमें देखिए कि इनमें ओवरलैप हो रहा है कि नहीं। आप गूगल में सर्च मार सकते हैं कि पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ओवरलैप चेकर, या फिर म्यूचुअल फंड ओवरलैप चेकर। उसमें जो भी वेबसाइट पहले आएगा आप ये दो म्यूचुअल फंड का चेक कर सकते हैं कि कितना ओवरलैप हो रहा है। अगर ज्यादा ओवरलैप हो रहा है तो दोनों फंड में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करिए, लेकिन कम ओवरलैप हो रहा है तो अपने रिस्क एपिटाइट देख के इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रहे आपका टाइम फ्रेम 10 साल से 15 साल होना चाहिए, कि ये बहुत ज्यादा रिस्की फंड हो जाता है। स्मॉल कैप फंड में आपको वॉलिडिटी बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है। मैंने ये जो दो फंड मेंशन कर रखे हैं, इसमें जो वॉलिडिटी है थोड़ा कम होता है और आपको रिटर्न भी 20 से 25% तक मिल जाता है। इसी तो इनका जो फंड मैनेजर है वो थोड़ा सेफ अप्रोच चलाते हैं। इनका जो स्मॉल कैप होने के बावजूद भी ये मिड कैप लार्ज कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। अब नंबर 9th पे आता है हमारा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड, जो जिसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इसका रिटर्न देखिए तो ऑल टाइम रिटर्न 20.62% तक का रिटर्न आ रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, इसने अपने कैटेगरी को बड़े मार्जिन में बीट कर रखा है। मतलब 5 से 6% के मतलब डिफरेंसेस आ रखे हैं। अगर आप देखेंगे कई सारे आपको फ्लेक्सी कैप मिल जाएंगे, जैसे एक्सिस का फ्लेक्सी कैप भी मिल जाएगा आपको, या फिर पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप मिल जाएगा आपको, एचडीएफसी का भी मिल जाएगा आपको, दुनिया भर के फ्लेक्सी कैप मिल जाएंगे। लेकिन जो ये पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, उनमें उनमें और उनमें वो दूसरे फंड्स में 5% तक का डिफरेंस आ जाता है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है। और अगर आप एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.62% तक का एक्सपेंस रेशियो है। और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एसआईपी 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। और रिटर्न की जो बात करें, मैंने आपको बता दी, जो कि 21% तक का रिटर्न मिल जाता है। और एक और चीज बताना मैं भूल गया, इसमें आपको फॉरेन इक्विटीज भी मिल जाएगी, जो कि अब थोड़ा लिमिटेड हो गया है, क्योंकि सेबी ने थोड़ा स्ट्रिक्ट गाइडलाइन इस पे रख दिया है। लेकिन फिर भी इन्होंने फॉरेन इक्विटीज ले रखी है, जैसे गूगल कंपनीज हो गई, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी आपको फॉरेन की मिल जाएगी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया। तो वो सारी कंपनी इसमें आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई हो रखा है। मतलब मान लीजिए आपने अगर इसमें 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट करा, तो इंडिया की तो बड़ी कंपनी में पैसा लग रहा है, प्लस फॉरेन की कंपनीज में भी पैसा लग रहा है, प्लस इन्होंने अपनी इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो चेंजेस करते रहते हैं। मतलब मिड कैप की भी लेते, मतलब स्टॉक्स लेते हैं, और आपको स्मॉल कैप के भी स्टॉक्स मिलने, मतलब अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। तो अगर आपका टाइम फ्रेम इस ये भी मिड कैप के बराबर ही इसका मतलब वो होता है, क्या नाम है, रिस्क रहता है, तो आप 7 से 10 इयर्स को कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 10 जो कि लास्ट नंबर पे है, इसकी बात करें तो ये एक सेक्टरल फंड है, और इसमें मैं बहुत ही बुलिश हूँ। ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप इस पे रिसर्च कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे फंड जो होते हैं ये डेफिनेटली आपको अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। तो नंबर 10 में जो आता है वो टाटा डिजिटल इंडिया फंड। तो बेसिकली इसका रिटर्न देखिए तो ऑल टाइम रिटर्न 20.56% तक का रिटर्न आ रखा है। और इसका अगर एक्सपेंस रेशियो देखिए तो 0.38%, जो कि बहुत ही कम है। और इसका जो एसआईपी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं, और आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी सेक्टर कभी पीछे नहीं जाता। ये टेक्नोलॉजी सेक्टर है, ये डिजिटल इंडिया फंड मतलब टेक्नोलॉजी सेक्टर, ये कभी पीछे नहीं जाएगा। आपको बता रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया आपका, उसके बाद आपका क्या नाम है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, जो क्रिप्टो करेंसीज काम कर रही है, बिटकॉइन काम कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा खासा आपको इसमें रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसमें रिसर्च करके ही इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें थोड़ा बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर कभी पीछे जाती नहीं है, आगे बढ़ती ही है। तो ये ओवरऑल मेरा जो 10 म्यूचुअल फंड के बारे में था। आप इसमें खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।